हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक डिस्कस किए थे। अब जो रिमेनिंग टॉपिक हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में एक एक्ट बना जिसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेटा है वो लिया है। दूसरा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने चीज़ें ली हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एंड द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। नाउ वी सी द मेन फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसके कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं। जैसे सबसे पहले है इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड रिटर्न। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है और रिटर्न फॉर्म में है। फ्लेक्सिबल मीन्स इसको कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा हो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके ही हटाया गया है। ओके, देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब जो पावर है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया है। ओके, जैसे सेंटर में आप देखते हैं कि पीएम है और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको पावर दी गई है, और स्टेट में सीएम है और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर से उनको पावर दी गई है। थर्ड है देयर इज सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी जो है उसको सुपरमेसी प्रोवाइड की गई है। मतलब कि आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के डिसीजन फाइनल होते हैं, तो उसकी एक अलग सुपरमेसी है। फोर्थ है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर का यहाँ से मतलब है, जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको दो सभा मिलकर चलाती हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। ओके, तो ये भी हमारे कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। नाउ वी सी कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड चेयर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार किया गया तो काफ़ी सारी कमेटीज़ ने इनके पीछे काम किया। जो सबसे पहली कमेटी थी वो थी कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जिसके चेयरपर्सन थे राजेंद्र प्रसाद। एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया या फिर तैयार किया, उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे BR अम्बेडकर। फिर एक स्टीयरिंग कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी जिसके चेयरमैन भी राजेंद्र प्रसाद थे। फिर एक क्रेडेंशियल कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद हाउस कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन थे B पट्टाभी सीतारमैया। फिर एक ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन थे KM मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग थी जिसके चेयरपर्सन थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद और कंटिन्यू है कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसके चेयरपर्सन थे GV मावलंकर। फिर एक स्टेट कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके चेयरपर्सन थे वल्लभ भाई पटेल। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी थी, इसके चेयरपर्सन थे HC मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन थे JB कृपलानी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, जिसके चेयरपर्सन थे गोपीनाथ बारदोलाई। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी जिसमें जो असम से अलग थी, उसके चेयरपर्सन थे AV ठाकर। यूनियन पावर्स कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू थे जो उस टाइम के PM थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। नाउ वी सी नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिबरल है। लिबरल मीन्स किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं डालता है। ओके, सभी को फ्रीडम दे के रखी है। डेमोक्रेटिक है। ओके, लोकतांत्रिक मतलब कि जनता ही हर फैसले करेगी। इगलिटेरियन है मतलब कि इक्वलिटी बेस पे है,
कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी को इक्वली ट्रीट किया गया है। सेकुलर है, मीन्स धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। साथ में फेडरल है, फेडरल मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दी गई हैं। ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़, अब जो कम्युनिटी की वैल्यूज़ है, अलग अलग कम्युनिटी रहती है हमारे यहाँ, अगर हम देखें रिलीजियस के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे, साथ में हम देखें तो काफ़ी लो कास्ट लोग भी रहते हैं जिनके साथ कई बार शोषण हुआ है, तो उनकी वैल्यूज़ को लेके काफ़ी ओपन है। ओके, साथ में क्या है, कमिटेड टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। अब हम सब इंडियन हैं, ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये भी कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको एक बनाता है कि हम चाहे किसी भी रिलीजन के हों, चाहे किसी भी कास्ट के हों, हम क्या हैं, हम इंडियन हैं। नाउ वी सी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। 7th 8th क्लास में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है जस्टिस, मीन्स न्याय। सेकंड है लिबर्टी, लिबर्टी में मीन्स फ्रीडम देना। इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स समानता, कोई ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं। यूनिटी मीन्स एकता। फ्रेटर्निटी भाईचारा। इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन मीन्स देश की हमारे अखंडता, कि देश को हम बांटे नहीं। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।